ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे के अदाद-ओ-शुमार है, आपका उसके ऊपर क्या तज्ज़िया? आई थिंक ये इसको हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि रन ऑन द बोर्ड हैं, कि रन्स ऑन द बोर्ड जो है वो है कि जो है इन्फ्लेशन कम है, इंटरेस्ट रेट गिरे हुए हैं। आई थिंक हमारा जो प्राइमरी सरप्लस का टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। हमारा जो बजट डेफिसिट जो है वो टारगेट उसमें हमने एक्सीड किया है। दो ग्रोथ में हम थोड़े से बिहाइंड हैं, जो ग्रोथ जो है वो नहीं अचीव हो सकी है। बाकी दूसरे जो अशारिये हैं मैक्रो इकोनॉमिक वो आई थिंक आर ऑन कोर्स। तो अब ये इन नंबरों के साथ जो है हम नए फाइनेंशियल ईयर में जब इंटर हो रहे हैं तो अब डिपेंड करता है कि कल का बजट जो है वो ये किस तरीके का जो है वो अनाउंस होता है, क्योंकि उसमें आप वो टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अगले साल का जो है ग्रोथ टारगेट होगा वो 4.2% होगा। तो 4.2% टारगेट अचीव करने के लिए ज़ाहिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पर्टिकुलरली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करना होगा, तो जाके ये जो है वो ग्रोथ टारगेट अचीव हो सकेगा। जो आपकी स्टॉक मार्केट है सर, वैसे तो उसका इकोनॉमिक सर्वे से एज सच ग्रोथ के नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ हमारी एक तरफ है, लेकिन स्टॉक मार्केट किसी और ही दुनिया में है। स्टॉक मार्केट तो बूमिंग है इस वक्त आपकी। जी आई थिंक देखिए नदीम भाई, आप जो इंटरेस्ट रेट कम हुए ना 22 से 11%, तो सिर्फ स्टॉक मार्केट उस इंटरेस्ट रेट के आधे होने की वजह से जो है वो 100% वैल्यूज़ जो है वो बढ़ जानी चाहिए, तो वो बढ़ी है। उसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट अंडर वैल्यू भी थी। तो चूंकि फिर उसके बाद जब IMF के साथ हमारे मामला जो है ऑन ट्रैक आ गए, तो उसके बाद फिर जो है वो मार्केट ने रिस्पॉन्ड, फिर आई थिंक उससे पहले जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जा रही थी वो डॉलर्स में जा रही थी, गोल्ड में जा रही थी, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ में जा रही थी, तो अब वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहे। तो फिर जो है ये स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में जनरली आपने देखें कि कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो इम्प्रेसिव रही है, और उनके डिविडेंड यील्ड्स वगैरह भी जो है वो अच्छे रहे हैं। तो उसकी वजह से, और ज़ाहिर है हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो डिसिप्लिन भी हो जाता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी बेहतर रहता है, तो उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो अब आगे जाके आई थिंक ग्रोथ का जो है वो बहुत ताल्लुक है, क्योंकि आगे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की फर्दर ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उसमें फिर पर्टिकुलरली वो सेक्टर्स के जहाँ आइडियल कैपेसिटीज़ हैं, जहाँ ये अपनी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ फुल्ली यूटिलाइज नहीं है, उसको जो है इंसेंटिवाइज करके उनको बेहतर करके फिर हम हासिल कर सकेंगे फर्दर जो है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अगले साल में। लेकिन आरिफ साहब, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव है और पिछले कई सालों से बहुत बदहाली का शिकार है। आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस वक्त अलार्मिंगली ऊपर होना चाहिए। नंबर मुझे ये सर्वे से पूरी उसकी करेक्ट एस्टिमेशन वाज़ेह नहीं हुई कि उन्होंने किस तरीके से उसको एस्टिमेट किया। इवन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आप जो डिफरेंट सब सेक्टर्स हैं उनकी भी देखें परफॉर्मेंस, तो बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और आपकी मेजर क्रॉप्स जो हैं वो आपकी फेल हुई हैं, नाकाम हुई हैं। तो आपकी GDP के अंदर कुछ एक ऐसी पिक्चर नहीं है जिसको तसल्ली बख्श करार दिया जाए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ तक आवाम के फलाह की चीज़ें हैं, जहाँ से लोगों को रोज़गार मिलना है। देखिए एग्रीकल्चर सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, फिर उसके बाद जो है वो इंडस्ट्री और उसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। वहाँ के कोई हालात जो है वो अच्छे नहीं रहे, और इसी वजह से पब्लिक प्रेशर फील कर रही है, और पब्लिक का ये कहना है कि भाई अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो सो व्हाट, उसमें हमें क्या मिला। तो उसका यही हुआ है, और वो सही कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हो चुका है, ये हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो गया, तो इन्फ्लेशन तो फर्दर महंगाई का रेट कम हो गया, लेकिन जो महंगाई हो गई है उसका बर्डन तो सब लोगों के ऊपर अभी उसी तरह खड़ा हुआ है। और उससे बढ़कर ये कि पिछले साल सैलरी क्लास पे और टैक्स भी बढ़ा दिया, तो उनके लिए और मुश्किलात जो है वो बढ़ गई। तो जब मैं ये कहता हूँ कि अब ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दावा किया जा रहा है कि वो हमने अचीव किया, तो अब उससे वो बोझ जो है लोगों के ऊपर कम करें। देखिए पाकिस्तान में 3 बड़े मसले थे इन्वेस्टमेंट के, जो रुकावटें थी
वो हाई इंटरेस्ट रेट था, वो इंटरेस्ट रेट अभी 22 का 11 आया, लेकिन अभी भी ज़्यादा है और कम होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रीजन में हाईएस्ट है, उसमें कुछ कमी हुई है, कुछ अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से अभी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई है। वो था कि इफेक्टिव अप्रैल जो है वो रेट जो है वो कम होंगे। फिर जुलाई का वादा है कि जुलाई में मज़ीद कम होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा जो इशू प्रॉब्लम है वो हाई टैक्सेशन रेट्स हैं। तो हमारे कॉरपोरेट टैक्स रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, उसके ऊपर सुपर टैक्स, फिर ये कि सैलरीड क्लास पर टैक्स। तो वो इस हाई टैक्स रेट और हाई एनर्जी प्राइस पे तो अब मैं नहीं समझता कि कोई नई इन्वेस्टमेंट हो। अब लकीली है कि पाकिस्तान के पास आइडियल कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, उस पे इनको ज़ाहिर है स्ट्रेटजी करनी होगी कि जिसकी वजह से वो आइडियल कैपेसिटीज़ यूटिलाइज हों और उससे फिर ये है कि ग्रोथ भी आए, लोगों को जो है रोज़गार के मौके भी मिलें, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ भी जो है वो बढ़ें। तो उस पर आई थिंक गवर्नमेंट को बैठ करना होगा और वो कल के बजट से हमें पता चलेगा। दुरुस्त है। आसिफ पीर साहब, सीईओ सिस्टम्स लिमिटेड, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ साहब, ओवरऑल हमारे पास आईटी सेक्टर के नंबर्स हैं, उसमें नज़र आ रहा है कि ग्रोथ है आईटी सेक्टर के अंदर, और फ्रीलांसिंग का भी नंबर दिया गया है कि $400 मिलियन आया और एंड ईयर में हो सकता है 30 जून तक ये 500 मिलियन या $550 मिलियन तक 30 जून तक नंबर चले जाए। ओवरऑल इस सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर आपका तजिया, और कल बजट भी आना है, तो आप क्या लाहे अमल आप तय करते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, शुक्रिया शो पे मदु करने के लिए। डेफिनेटली हमारी इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में ग्रोथ हुई है। अगर आपने सर्वे देखा हो तो उसमें सर्विसेज सेक्टर में 2.9% की ग्रोथ शो हुई है वर्सेस 2.2%। उसमें आईटी सेक्टर की ग्रोथ तकरीबन 20% के करीब है। 3.2 बिलियन जो सिर्फ रफली मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का नंबर 3.5 बिलियन से ऊपर ही होगा। 3.5 to 4 बिलियन के बीच में नंबर आएगा हमारा। और फ्रीलांसर्स ऑफ कोर्स एक $500 मिलियन के लगभग, आई थिंक ऑफिशियल चैनल से जो आते हैं पैसे, उससे आई थिंक इट्स वेरी मच इन ट्रैक। बट आई थिंक जो आपने दूसरा सवाल पूछा, ग्रोथ तो डेफिनेटली है और ये सेक्टर कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है। बट अगर आप ये देखेंगे सर कि इसमें जो हमारे सेक्टर को क्या चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। और ह्यूमन रिसोर्सेज, अभी आपने आरिफ साहब ने भी अभी बात कही कि सैलरी पे टैक्सेस, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे सेक्टर में, ख़ास तौर पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो बाहर लोग जा रहे हैं, बाहर अच्छे बच्चे जो टैलेंट है जो बाहर जा रहा है बिकॉज ऑफ हैवी टैक्सेशन। और ये एक बात समझने की इसमें बहुत ज़रूरत है। हमारे सेक्टर में जो एवरेज सैलरी है, मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, बीपी और कॉल सेंटर्स की दो अलग अलग हिस्से हैं। बट आईटी सेक्टर में जो डेवलपर्स या जो आर्किटेक्ट्स और जिस तरह के लोग हमको चाहिए होते हैं, एक्सपोर्टेबल टैलेंट, उनकी एवरेज सैलरी एनीवेयर बिटवीन $1,000 to $2,000 होती है। अगर वो टैक्स उन टैक्स ब्रैकेट्स में अगर सैलरी में ब्रेक नहीं मिला, टैक्स ब्रेक, सो आई थिंक इट विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज आई थिंक इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली कम हुआ है, बट अगर आप 2 साल पहले से देखे कंपाउंडेड इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो तो काफ़ी बढ़ गया है। तो डेफिनेटली पीपल आर स्ट्रगलिंग। और दूसरी, आई थिंक मैं एक और बात भी कहूँगा मिनिमम वेज के बारे में भी। आई थिंक बीपीओ सेक्टर में खास तौर पे और आई थिंक दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी, तो मिनिमम वेज भी आई थिंक हमें ज़रूर देखनी चाहिए, बेस्ड ऑन नॉट जस्ट मेरी नंबर ऑफ दिस ईयर